हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 9 लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखा है, फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट आज लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। बहुत सारे जो नेतागण होते हैं उनमें भी बहुत सारे विचारधारा वाले लोग होते हैं। जैसे गरम दल, नरम दल, कांग्रेस की स्थापना होती है, उसका बंटवारा भी होता है, जो है वो टूट भी जाता है, सॉरी कांग्रेस टूट भी जाता है, फिर एक साथ भी हो जाते हैं लोग। तो किस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन होता है और किस तरीके से जो है अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में एक भावना जो है भड़क उठी थी, उनके अंदर जो चिंगारी थी वो लग चुकी थी। इसी दौरान जो है भारत में आगमन होता है गांधी जी का, और गांधी जी का जो है इस आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके आने बाद के बाद जो है कौन कौन से आंदोलनों का जो है संचालन होता है, किस तरीके से भारतीयों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसको हम इस पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। और एक और पार्ट आएगा दोस्तों, पार्ट 3, उसमें हम जो है उसका लास्ट जो पोर्शन बचेगा उसको कवर करेंगे। और इसके बाद इस क्लास 8 का जो है लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसको कराने के बाद 9th का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि भारत में आंदोलन चल रहा था, है ना, लोग जागरूक हो रहे थे। इसी समय जो है इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आते हैं। गांधी जी का उम्र जो है 46 वर्ष हो चुका था। वो उसी समय जो है 1915 में दक्षिण भारत से भारत लौट रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, सॉरी, है ना। तो वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, ये आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। तो वे वहाँ पे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अच्छी मान्यता जो है प्राप्त कर चुके थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने जो है ना ट्रेन में मतलब फर्स्ट सीट की जो है उन्होंने टिकट ले रखी थी, लेकिन वहाँ पे जो है नस्ल भेद था कि जो गोरे लोग और काले लोग में। तो गांधी जी का जो रंग था वो सांवला था। तो जो वहाँ के गोरे लोग थे उन्होंने जो है बोला कि आप जो है इस डब्बे में नहीं बैठ सकते, यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही बैठते हैं। इस तरीके से गांधी जी ने बोला कि क्यों नहीं बैठ सकते भाई, हमारा तो इसका टिकट है। इसके बावजूद भी जो है उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया। तो ये जो घटना उनके साथ हुआ, उनके मन को बहुत आघात पहुँची और इसकी वजह से जो है इन्होंने तय किया कि जब तक यहाँ से नस्ल भेद खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं भारत वापस नहीं जाऊँगा। और वहाँ पर रहकर उन्हें नस्ल भेद के खिलाफ जो है संघर्ष करी, है ना। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। तो वहाँ पे उन्होंने उतने वर्ष रहा और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे संघर्ष भी करा। जो है दक्षिण अफ्रीकी जो काले लोग थे उनको जो है उनका अधिकार दिलवाया, है ना। तो इस समय इन्होंने बहुत सारे लोग, बहुत विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके विचारों को जानने का मौका मिला, है ना। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब वो 1915 में जब भारत वापस आए तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरत, हालात और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी समस्याएँ थी, उनको सुनी और सभी जगह की जो जो स्थिति उसको देखा, है ना। और इसके बाद उनका जो पहला प्रयास था वो चंपारण, उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आया, है ना। तो अगर महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह बोले तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन अगर भारत में बोलेंगे तो वो चंपारण था, 1917 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूर की हड़ताल का सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया। अब 1919 से 1922 के बीच जो है आंदोलन हुए और क्या क्या आंदोलन हुए, क्यों हुए, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इससे पहले ऊपर एक चित्र दिया गया है, इसको देख लेते हैं ना। ये चित्र है दोस्तों जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो 1895 में वहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी, वहाँ का चित्र है ना। आइए इसको आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, रॉयल्ट सत्याग्रह, जिसे काला कानून, जो बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं इसमें। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉयल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया।
यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए कानून था। ये पुलिस को मतलब कि अगर किसी पे भी रिवोल्ट का सत्याग्रह में जो मुख्य रूप से प्रावधान था ये था कि अगर किसी पुलिस को किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये संदेह होता है कि वो कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है सरकार के खिलाफ, तो उसे तुरंत नज़रबंद कर देते, उसे तुरंत उठाकर कारागार में डाल देते, है ना। तो बोले कि भाई ऐसे ही कानून जो है इतना जो है अंकुश लगाना सही नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है भारतीयों ने गांधी जी के साथ मिलकर जो है इसका विरोध किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। किस कानून को? रॉयल सत्याग्रह को, है ना। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में या अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो है इस दिन जो हड़तालें की जाएंगी। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉयल सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। इसी बीच जो है एक बहुत बड़ी घटना होती है दोस्तों। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड को इस तरीके से जो है इसका दमन किया गया। इस तरीके से जो है लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिससे बहुत लोगों की जो है मृत्यु हो गई, है ना। इस जनसंहार से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत पीड़ित हुए और जो ब्रिटिश सरकार, जो रानी द्वारा उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उन्हें वापस लौटा दिए। तो ये जो जनसभा चल रही थी दोस्तों अमृतसर में, मुख्य रूप से जो रॉयल सत्याग्रह आया था उसके जो इस कानून की वजह से इनके जो दोस्त थे एक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आप उस दोस्त का जो है नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पे गांधी जी द्वारा जो है जनसभाएँ बुलाई गई थी और विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन इन्हें जो है अंग्रेज़ों को और जनरल डायल को लगा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ कुछ जो है नई रणनीति चल रही है इनके दिमागों में। तो ये चित्र है दोस्तों वहाँ का। और यहाँ पे एक ही रास्ता था यहाँ से निकलने का, जो है ना, और इस रास्ते को बंद कर दिया गया और जो निहत्थे लोग थे वहाँ पे जो है गोलियां बरसाई गई, इस तरीके से खून खराबा किया गया और बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया गया, है ना। इससे व्यथित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी। नाइटहुड क्या होता है दोस्तों? नाइटहुड एक उपाधि होती है जो ब्रिटिश जो रानी थे उनके द्वारा दिया जाता था लोगों को सामाजिक और जो है अच्छे कामों के लिए, है ना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को जो है मिली हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। रॉयल सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के एक दूसरे का समर्थन करें, है ना। तो गांधी जी भी यही चाहते थे। और जब इतने बड़े पैमाने पर जो है जनसंहार हुआ तो जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए और उन्होंने जो है एक साथ होकर विरोध किया बड़े पैमाने पर, है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसको देखते हैं कैसे जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। खिलाफत का मुद्दा एक तरह का ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा जिसे बोलते थे पर सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह की घटना से भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने जो ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों का जो नियंत्रण था वो बना रहा है ना, बना रहना चाहिए। लेकिन उसे जो है इतनी उस पर सख्त संधि थोप दी गई थी, इसीलिए इन्होंने जो है जो भारतीय मुसलमान थे इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, जो वहाँ पे जो खलीफा का शासन है वो रहना चाहिए। जो है खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और जो है शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई हम ऐसे आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और ये जो आंदोलन होगा वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध भी होगा और जो ऑटोमन में जो इनकी जो गतिविधियां चल रही हैं उनके विरोध भी होगा। तो गांधी जी ने जो है इसका समर्थन किया और आह्वान किया, कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे कि जालियांवाला जो है हत्याकांड हुआ था और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें, है ना।
तो जो है गांधी जी ने भी इसका समर्थन दिया। तो गांधी जी के साथ जो गांधी जी के जितने भी समर्थक थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। इससे जो है बड़े पैमाने पर जो है इस आंदोलन का आयोजन हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, है ना। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सिराज गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडल का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई और 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में जो है भारी गिरावट आ गई। परंतु ये तो अभी एक जो है बोलते हैं ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी मूवी बाकी है। तो ये तो अभी झलक थी बस एक। देश के ज़्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह के मुहाने पर जो है भारतीय खड़े हो गए थे। तो जो ये जो विद्रोह हुआ खिलाफत आंदोलन, उसमें जो है जनता से आह्वान किया गया, लोगों से आह्वान किया गया, कहा गया गांधी जी के द्वारा कि आप जितने भी जो है अंग्रेजों द्वारा जो खोले गए जो भी संस्थान है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें जो आप पढ़ते हो उसका बिल्कुल छोड़ दो, वहाँ से उसका बहिष्कार करो। अंग्रेजों द्वारा जो कपड़ा, जो उनका जो कपड़ा लाया जाता है हमारे जो भारत में जो लाकर वो बेचते हैं, उसको भी आप छोड़ दो, है ना। खादी को पहनो। और जो लोग थे जो सरकारी जॉब करते थे अंग्रेज़ों के यहाँ पे जो है उनके संस्थानों में, उनको भी जो है पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया, है ना। अंग्रेज़ों की जो है निर्यात जो होता था, भारत में जो आयात होती थी कपड़े, उसमें भारी गिरावट आई, क्योंकि भारतीय जब खरीदेंगे ही नहीं तो उन कपड़ों में तो गिरावट तो आएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है इस आंदोलन का शुरुआत हुआ और इसमें जो है धीरे धीरे लोगों ने जो है बहुत विरोध किया अंग्रेजी शासन का। लोगों की पहलकदमी, इस जो नया टॉपिक है इसमें देखते हैं ये क्या है। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का जो है अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगे। इस तरह के रास्ते अपनाए गए जो गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ उदाहरण देखे, जैसे कि खेड़ा गुजरात ने जो पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों को जो है घेराबंदी कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे जो है सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार जो है चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जो है जंगलों में छोड़ देते थे। तो जो है ये विरोध था कि जब मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने चैप्टर्स करवाए थे उसमें मैंने बताया कि अंग्रेजों द्वारा वन कानून लाया गया था, है ना। उसमें ये प्रतिबंध कर दिया गया कि आप जंगलों में नहीं जाओगे, वहाँ पे नहीं, अपने पशुओं को नहीं चराओगे, अगर चराना है तो उसके लिए चराई कर लगता था, है ना। तो जब ये लोग भी शामिल हुए इस आंदोलन में तो उन्होंने जो है अपने स्थानीय जो उनकी प्रॉब्लम्स समस्या थी उसको भी जो है उसके खिलाफ भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है आह्वान किया और उसके खिलाफ भी जो है विद्रोह करने लगे कि अब वो चराई कर नहीं देते, है ना, कि हम अब चराई कर नहीं देंगे। और जो है जो भी ऐसे अंग्रेज़ों के द्वारा जो उन पे प्रतिबंध लगाए गए थे उन सबको जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और एक विद्रोह जो है खड़ा कर दिया, है ना। आगे देखते हैं। इसका कारण था क्योंकि जो है औपनिवेशिक सरकार ने जो है वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जो है उन पर लगे जो है कर को कम करा देंगे और वन कानून को जो है ख़त्म करा देंगे, है ना। बहुत सारे गाँव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि अब जो है गांधी राज जल्द ही आने वाला है। तो ऐसे कुछ कार्य किए गए लोगों के द्वारा जो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। यही कारण होता है कि आगे जाकर जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि अहिंसक से जो है इसमें हिंसा होने लगती है धीरे धीरे। सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, जब हमारा उस टाइम जो है ये हमारे भारत का हिस्सा था, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान में बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन से जबरदस्त जो है सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलनों को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में जो सिख थे उन्होंने भी जो है अकाली आंदोलन ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जो जमे बैठे महंत थे उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। जो है ऐसा में गांधी महाराज की जय का नारा लगने लगा और बगान मजदूरों ने जो है अपने तनख्वाह के इजाफे की मांग करने लगे। उन्होंने अंग्रेज़ स्वामी वाले जो है बगानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं।
उस दौर में बहुत सारे जो है असमिया वैष्णव गीतों में जो है कृष्ण की जगह गांधी राज का ये जो है गान किया जाने लगा। तो उस समय के लोग जो है गांधी को जो है भगवान की तरह पूजने लगे और उनका जो चित्र था उनके मन में जो है गांधी का वो एक जो है भगवान के रूप में दर्शाया उन्होंने। यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो है गांधी जी, यहाँ पे नेहरू जी और यह कृष्ण भगवान के सारथी के रूप में दिखाया गया है उनको। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों के मन में जो है उनका क्या छवि बन चुका था उस टाइम में, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है जो है जनता के महात्मा। तो इसको देखते हैं। कई जगहों के लोग जो है गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से जो है छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता को समर्थित करते थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धता का जो श्रेय है गांधी जी को दिया, है ना। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जिसे हम अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने एक पट्टेदारों की जो गैर कानूनी बेदखली को जो है रुकवाने में सफलता पा ली थी, लेकिन पर उन्हें जो है इसका जो है श्रेय गांधी जी को दिया। परंतु उन्हें लगता था कि ये सब जो सफलता हमें मिली है उसका जो कारण है वो गांधी जी हैं, गांधी जी की वजह से हमें ये सफलता मिली है ना। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसे कार्रवाइयाँ भी की हैं जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, है ना। तो इस तरीके के जो है गांधी जी के नाम लेकर भी कुछ ऐसे कार्य किए गए जो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो। और कुछ मतलब इस तरीके से जो है उनकी भक्ति एक तरह से की जाने लगी कि अगर उन्हें सफलता भी मिलती थी तो लोग उनका श्रेय गांधी जी को ही देते थे कि उनकी वजह से ही हुआ है। और एक जो गरीब वर्ग था वो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रताड़ित किया हुआ जो वर्ग था वो गांधी जी को मसीहा के रूप में देखने लगा कि अब गांधी जी आ गए हैं जो हमारे ज़मीन है वो हमें ज़मीन दिलवाएंगे, है ना। और जो है हमारी गरीबी को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं किस तरीके से जो है ऊपर से ऐसे फूल बरसाए जा रहे हैं इनके ऊपर, और यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान है और इनके सारथी के रूप में जो है गांधी जी को दिखाया गया है। तो ये इस तरीके की जो है छवि जनता के मनों में गांधी जी के लिए जो है बन रही थी, है ना। आइए आगे। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते होके। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। यही कारण था कि फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, और वहाँ जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो है इस आग में झुलस कर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस जो है घटना से गांधी जी काफ़ी दुखित हुए। गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला ले लिया। क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई थी, इसलिए जो लोग थे वो बेकाबू हो गए। तो अगर इतने सारे लोगों को जो है जालियांवाला हत्याकांड में जो है मार दिया गया, तो इसकी वजह से जो है किसी को भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस आंदोलन को, जो कि अपने चरम सीमा पे थी, अचानक से इसको जो है स्थगित कर दिया, जिससे कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि भाई जब अपने जो है मंजिल के इतने निकट थे तो आपने ऐसा क्यों किया, है ना। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जो है जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 के शुरू किए गए सविनावज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी हुआ। तो जब ये स्थगित कर दिया गया ये आंदोलन, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने कहा कि अब जो है हमें सरकार के अंदर होकर जो है सरकार की नीतियों का जो है विरोध करना होगा, अब ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह की जो भी थे वो सक्रिय हुए, और इस दशक के आखिरी जो है
आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने का जो है फैसला किया गया। तो ये था जो स्वराज्य की जो है मांग को पारित करने के बाद ये एक फैसला लिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइमन गो बैक का एक बैनर देख रहे हैं आप। तो ये साइमन कमीशन जब हमारे भारत में आई थी 1927 में, तो इंग्लैंड के सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक कमीशन भेजा था जो है, तो उसका जो है भारतीयों ने विरोध किया था, है ना। एक राजनीतिक भविष्य की जो है सोचते थे कि मतलब कि भारत में इसको सुधारने के लिए एक कमीशन भेजी गई थी जिसका जो है विरोध किया था भारतीयों ने। उसमें जो है उनकी इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है सैंडर्स की लाठी से, है ना। इसकी वजह से ही जो है भगत सिंह और उनके दोस्तों ने जो है सैंडर्स की हत्या भी कर दी थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा एक बॉक्स दिया गया है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए जो है धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये नारा तो आप जानते हैं किनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो ऊपर में टाइटल दिया गया है इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। ये जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद कुछ उनके दोस्तों द्वारा जब एक मतलब असेंबली में बम फेंका जाता है तो उसमें एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा होता है कि जो है मेरा उद्देश्य है वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है कि बहरे कानों को सुनने के लिए इस धमाके की ज़रूरत थी। अगर मैं ये धमाका अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो इस धमाके के बाद ज़रूर सुनाई देगा, है ना। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों चित्तरंजन दास की जो है पिक लगी हुई है, उसको देख लीजिए, है ना। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शासक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे, है ना। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब कि HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो है राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले जो पुलिसकर्मी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण जो है आगे चलकर लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद। इस अपने स्थायी राष्ट्रवादी VK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, है ना। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उनके द्वारा जो की जा रही भयानक शोषण है उससे अवगत करवाना है ना। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय भगत सिंह की आयु जो है मात्र 23 वर्ष की थी, 23 साल की थी। तो आप ये बताइए कि भगत सिंह को जो है फांसी चढ़ाया जाता है वो किसके लिए चढ़ाया जाता है, असेंबली में जो उन्होंने बम फेंका या फिर कोई और रीज़न था। इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए भगत सिंह का जो है पिक लगा हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है डांडी मार्च। डांडी मार्च भी आपने जो है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं BPSC में। अगर आप BPSC का सेट लगाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो डांडी मार्च से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, है ना। तो आइए इसको देखते हैं। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई लड़ना था। 1930 में गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूल करना एक पाप है, क्योंकि ये हमारे नियमित जो भोजन है, डेली का जो हम भोजन करते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना जो है उसका कुछ स्वाद ही नहीं आता है ना। तो ये मूलभूत जो ज़रूरत है इसको ऐसे बैन करना ये पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सब जो है सभी से जोड़ दिया गया, क्योंकि नमक हर ऊंचा से नीचा व्यक्ति भी यूज़ करता था, चाहे वो कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो, वो नमक किसी के लिए ज़रूरी था, है ना। और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी और उनके अनुयायी साबरमती में 240 किलोमीटर दूर दांडी पर तक पैदल चल कर गए और वहाँ उन्होंने तट पर पहुँच जो है नमक इकट्ठा किया और नमक कानून को सार्वजनिक रूप से जो है उल्लंघन किया, है ना। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी मार्च किया जाता है। यहाँ पे आप गांधी जी का जो है पिक्चर देख रहे हैं, ये नमक को बटोर रहे हैं ना।
तो गांधी जी ने कहा कि जो है दांडी मार्च जो हम चला रहे हैं उसका जो, क्योंकि जो नमक है वो इतनी जो है हर किसी के लिए जो है ज़रूरत है, चाहे चाहे फिर वो कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, नमक जो है हमारी ज़िंदगी का जो है बुनियादी हिस्सा है और इसको ऐसे प्रतिबंध करना जो है पाप है ना। तो इसके विरोध में जो दांडी मार्च जो चलाया गया था, आगे देखते हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी जो है नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का जो है प्रयास किया। हजारों जो है आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते अख्तियार जो है आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप जो है 11 में से 7 सीटें जो है कांग्रेस को जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी 11 में से 7 सीटों पे। जो है प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और हिटलर ब्रिटेन के युद्ध जो है प्रयासों में जो है मदद देने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे चाहते हैं कि युद्ध के जो है बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं। तो इसके विरोध में जो है कांग्रेसी सरकारों ने जो है विरोध से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके से जो है दांडी मार्च के बाद जो है गांधी जी ने फिर खुद से नमक वहाँ पानी उबाल कर जो है नमक बनाया और फिर इसके बाद अगर विरोध होता है तो उसका भी एक परिणाम आता है। तो इसके परिणाम स्वरूप 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, हमारे भारतीय संविधान का अधिकतर जो प्रावधान है इसी में जो है एक्ट से लिया गया है ना। तो ये आगे देखिए यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का एक चित्र लगा हुआ है। यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी जो है पेरिस में 1931 में। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं, 1925 में चुनी जाती है ना। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? संघ के भीतर रहने प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने का जो क्षमता होता है उसको जो है प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो चित्र था उस समय का 1942 का जो चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, और अगला जो है इसका जो पार्ट 3 है वो कल आएगा आप सभी के सामने। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके पार्ट 3 के साथ। बाय, टेक केयर।